So, dear students, the topic you have studied was addition of vectors, and you have studied that by two methods वेक्टर एडिशन इज टू बी डन. दो मेथड जिनके द्वारा वेक्टर एडिशन किया जाता है, और वो कौन कौन से मेथड है? पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन एंड ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन. आपने देखा दो वेक्टर और उनके रिजल्टेंट मिलके एक ट्रायंगल की तीन साइड बनाते हैं, इसलिए इस मेथड को हम लोग कहते हैं ट्रायंगल मेथड. यहाँ देखिए आप लोग, है ना. तो यहाँ अगर आप लोग देखो बच्चों, तो इसमें देखो तो ट्रायंगल पी ओ क्यू, ओ पी रिप्रेजेंट्स वेक्टर ए, पी क्यू रिप्रेजेंट वेक्टर बी एंड ओ क्यू रिप्रेजेंट वेक्टर आर. और वेक्टर आर क्या है? Vector R is the resultant of vector A and vector B. So here two vectors and their resultant form a triangle. So this is triangle method of vector addition. And addition of two vectors, vector A and vector B, is represented by vector R. Means addition of vector OP and vector PQ is equal to vector OQ. Vector OQ, वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ इज इक्वल टू वेक्टर R. So vector OP plus vector PQ is equal to vector R. So vector R, so here two vectors and their resultant form a triangle. So this is called triangle method of vector addition. ठीक है. और इसी प्रकार आपने और पढ़ा था कि दूसरा था पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन. हाउ टू डू दिस. इसको करने के लिए आपने देखा था कि एक ओरिजिन है O, वहाँ से दो वेक्टर बनाए गए हैं, वेक्टर A और वेक्टर B. वेक्टर B इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर OQ, है ना. तो वेक्टर OQ इज इक्वल टू वेक्टर B and vector OP is equal to vector A. तो vector OP और तो and when you complete this parallelogram, जब आप इसके पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हो तो जो डायगोनल है वो क्या बताता है? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. मीन्स डायगोनल रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. ठीक है. या तो आप यहाँ पैरेललोग्राम कंप्लीट कर सकते हो, और यू कैन कंप्लीट और यू कैन कंप्लीट ट्रायंगल लाइक दैट. इन बोथ द केसेस रिजल्टेंट इज सेम. द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज सेम. हमेशा जान दो भाई, वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. अब जैसे यहाँ पे वेक्टर आर है, इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ओ एस. Here also vector R is represented by vector OS. So both are equivalent to each other. Triangle method of vector addition और पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन बोथ आर इक्वल. ठीक है. तो दोनों मेथड से हम वेक्टर आर निकाल सकते हैं. वेक्टर आर क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट. ठीक है. इसी तरह देखो ये क्वेश्चन एक दिया गया है. ठीक है. और इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर देखो अब ये है बच्चों, वेक्टर यहाँ पे आर है. ये आर क्या है? वी आर और वी डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड. और यहाँ टेन थीटा क्या है? टेन थीटा है रिजल्टेंट की डायरेक्शन. टेन थीटा है रिजल्टेंट की डायरेक्शन. तो ये एंगल थीटा निकाल लो तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमको मिल जाती है. तो ये मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का, है ना, रिजल्टेंट. और मज़े की बात क्या है बच्चों? मज़े की बात ये है यहाँ पे कि यहाँ भी हम लिखेंगे
वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर वी आर प्लस वेक्टर वी डब्ल्यू, ठीक है। वेक्टर वी आर प्लस वेक्टर वी डब्ल्यू इज वेक्टर आर। लेकिन यहाँ इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर, न कि आर का मैग्नीट्यूड वी आर प्लस वी डब्ल्यू। तो यहाँ पे क्या है, आर इज इक्वल टू वी आर प्लस वी डब्ल्यू, तो ये क्रॉस ये मान्य नहीं है। यहाँ पे आर क्या मान्य है, वी आर स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। और डायरेक्शन, तो देखो बच्चों, वेक्टर एडिशन हम हमेशा ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वेक्टर एडिशन हमेशा हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लेकिन वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हम ऐसे लिखते हैं, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड बराबर आर, वेक्टर वी आर का मैग्नीट्यूड बराबर वी आर। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड आर और वेक्टर वी आर का मैग्नीट्यूड वी आर, ठीक है। तो यहाँ वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड होगा रूट वी स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर के होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बात क्लियर है बच्चों कि ये जो आर हम निकाल रहे हैं ये वी आर प्लस वी डब्ल्यू नहीं है। मतलब आर हम को निकालने के लिए वी आर और वी डब्ल्यू को हम एल्जेब्रिकली नहीं जोड़ रहे हैं। रिप्रेजेंट हम भले वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करें, लेकिन जब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं तो इसका हमें रूट निकालना पड़ रहा है। क्यों निकालना पड़ रहा है रूट, यहाँ पर रूट हम इस तरह निकाल रहे हैं क्योंकि वेक्टर वी आर और वेक्टर वी डब्ल्यू दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इस तरह जो वेक्टर आर हम निकाल का मैग्नीट्यूड होगा वो रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर के बराबर होगा। तो ठीक है, तो इस तरह थोड़ा सा वेक्टर एडिशन को तुम्हें थोड़ा सा और अच्छे से समझना होगा, और जैसे जैसे क्वेश्चंस आप करोगे आपको ये क्लियर होता जाएगा, ठीक है। और इस तरह से ये टेन थीटा, ठीक है। तो ये थीटा हो गया रिजल्टेंट की डायरेक्शन, मतलब जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर वी आर के डायरेक्शन से 19 डिग्री का एंगल बना रहा है, 19 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस तरह से वेक्टर आर का यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 37 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या आ रही है 19 डिग्री, 19 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट, है ना, वर्टिकल से। मतलब ये छाता क्वेश्चन है कि जो बच्चा है उसको वर्टिकल प्लेन में 19 डिग्री ईस्ट की तरफ, 19 डिग्री ईस्ट की तरफ घुमाना पड़ेगा, ठीक है। 19 डिग्री ये कुछ इस तरह से है, ये कुछ इस तरह से, और ये छाता है, ये क्या है अम्ब्रेला। तो ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो थीटा और ऊपर ये भी एंगल क्या है थीटा, तो ये दोनों से एंगल है। तो वर्टिकल से किधर ईस्ट की तरफ छाते को घुमाना पड़ रहा है। ये क्या है, ये है छाता, ये है छाता या अम्ब्रेला, ठीक है। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है कि बच्चे को जो छाता है ईस्ट की तरफ वर्टिकल से 19 डिग्री एंगल पे घुमाना पड़ेगा जिससे कि वो बारिश से बच जाए, ठीक है। इसके बाद जो एक नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को हम कल देखेंगे सुबह, ठीक है। तो कल हम आपको बताएंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मतलब एक वेक्टर को दो या दो से अधिक भाग में हम अलग कर सकते हैं। ए वेक्टर कैन बी डिवाइडेड इन टू और मोर देन टू पार्ट्स, टू और मोर देन टू पार्ट्स। लेकिन यहाँ पर हमें सिंपल पिक्चर की स्टडी करनी है कि एक जो वेक्टर है उसको हम सिर्फ दो भागों में ही अलग करेंगे। मतलब कि एक प्लेन में एक वेक्टर को लेंगे, मतलब एक्स वाई प्लेन में, और उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालेंगे। मतलब एक्स पार्ट उस वेक्टर का क्या है और उस वेक्टर का वाई पार्ट क्या है। वेक्टर क्या होता है भाई, वेक्टर इज ए क्वांटिटी
vector quantities are those quantities which have both magnitude and direction. For example, क्या क्या है एग्जाम्पल, वेलोसिटी, फोर्स, ये सभी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर के रूप में हम उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि वेक्टर, जो कि क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज होती है। स्केलर के लिए हम ये काम नहीं करते सब। स्केलर को तो हम, अगर वेलोसिटी स्केलर होती, ठीक है, तो हम सिंपल लिख देते आर इक्वल टू वी आर प्लस वी डब्ल्यू। आर इज इक्वल टू वी आर प्लस वी डब्ल्यू हम सिंपल लिख देते हैं, लेकिन और उसके अलावा और कुछ नहीं लिखते। लेकिन चूंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आर को हम लिख सकते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड वी आर प्लस वी डब्ल्यू, या वी आर माइनस वी डब्ल्यू, या रूट वी स्क्वायर वी आर स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर, जैसा कि अभी इस एग्जाम्पल में आप लोगों ने किया। ठीक है, तो ये बात बहुत समझना बहुत ज़रूरी है कि वेक्टर एडिशन इज डिफरेंट फ्रॉम एल्जेब्रिक एडिशन। और ऐसा इसलिए है बिकॉज ए वेक्टर हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, while scalar has only magnitude, like speed, work. These are scalar quantities. Time, temperature. But vector quantities are force, velocity, momentum. These all are vector quantities. Means all these can be represented by a vector. ठीक है बच्चों, तो अब हमें बताना है इसमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बाल काट लिए।